आप सभी लोगों को राम राम। पिछले हफ्ते की न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो चाइनीज कंपनी BYD इंडिया में इंपोर्ट करके गाड़ियां मंगाती है और इसकी गाड़ी है सी लायन 7, जो यहां पर पहले से काफी ज्यादा महंगी मिल रही थी। अब उसके प्राइसेस, खासकर बेस वेरिएंट के प्राइसेस 50,000 रुपीज और इंक्रीज कर दिए गए हैं। अभी आपको 49.4 लाख रुपीज से मिलना शुरू होती है। तो बाकी किसी वेरिएंट में कोई प्राइसेस का चेंज नहीं किया गया है और बाकी किसी फीचर और पैकेज में चेंज नहीं किया गया है। प्राइसेस सभी गाड़ियों में बढ़े हैं, किसी के 1%, किसी के 2%, लेकिन इसके कुछ ज्यादा बढ़ गए। पंच फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों को टीज किया गया है ऑफिशियली। 360 डिग्री कैमरा, एडास, बड़ी टच स्क्रीन, कनेक्टेड टेल लैंप्स, ऐसे कई सारे नए फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलने वाले हैं। हालांकि इस सेगमेंट में फुली लोडेड फीचर सबसे पहले निसान मैग्नाइट में मिलना शुरू हुए थे, अब आपको पंच में भी मिलने लगेंगे। 13 जनवरी को इस गाड़ी का रिवील होने वाला है। अभी तक यह कंफर्मेशन नहीं है कि रिवील के साथ लॉन्च होगा या नहीं होगा। हो सकता है रिवील के दिन बुकिंग चालू कर दी जाए और कुछ समय बाद लॉन्च किया जाए, जैसा कि आजकल हर कोई कंपनी कर रही है। और हो सकता है 13 को ये इकट्ठा लॉन्च करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हुंडई वालों ने 2 नई गाड़ियां लॉन्च करी हैं। एग्जैक्टली ये दोनों एकदम नई गाड़ियां नहीं है, ये सिर्फ टैक्सी वर्जन है पुरानी गाड़ियों के। एक है प्राइम HB, ये ग्रेनेट एंड नियोस का टैक्सी वर्जन है जो आपको 6 लाख रुपए से मिलना शुरू हो जाता है। और दूसरी है प्राइम SD, ये ऑरा का टैक्सी वर्जन है जो 6.9 लाख रुपए से मिलना शुरू हो जाता है। ये दोनों ही आपको 1.2 लीटर पेट्रोल CNG में मिलते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। आपको प्लेन पेट्रोल नहीं मिलता और ना ही ऑटोमेटिक मिलता है। इसके साथ में आपको एक फीचर ऑप्शनल मिलता है, आप चाहो तो ले सकते हो, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग। ये आप चाहो तो अपनी गाड़ी में ले सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं ले सकते। 5,000 रुपए मात्र देके आप इसको बुक करा सकते हो, आपको मिल जाएगी। रेनो डस्टर 26 जनवरी को रिवील होने वाली है, हो सकता है लॉन्च भी हो। इसको वापस से टेस्ट करते हुए देखा गया है। जो ग्लोबल वाली डस्टर है और इंडियन डस्टर है, इसमें चेंजेस होने वाले हैं। अभी तक किसी भी इमेज में डस्टर का इंटीरियर कैसा होने वाला है वो निकलकर सामने नहीं आया है। एक्सटीरियर की तो कई सारी इमेज आ चुकी हैं, अभी भी जो इमेजेस निकलकर सामने आई हैं वो भी एक्सटीरियर की ही हैं। और जैसा कि हर किसी गाड़ी में फीचर्स मिलने लगे हैं, सनरूफ होगी, 360 डिग्री कैमरा होगा, एडास लेवल 2 होगा, वो सब कुछ आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं इंटीरियर कैसा होता है। साथ में एक नई चीज जो इसमें देखने को मिल सकती है, अगर ऐसा होता है तो डस्टर नो डाउट अपनी सेगमेंट में वापस जिंदा हो सकती है, वरना ये आएगी और जाएगी। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अगर इस गाड़ी में मिलती है, वो भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, तो ये गाड़ी बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकती है, वरना बहुत मुश्किल है इसके सर्वाइव करने के चांसेस। देखते हैं बाकी क्या होता है। सेल्टॉस को लॉन्च कर दिया गया है 10.99 लाख रुपीस में। टॉप वेरिएंट लेना चाहते हो तो वो मिलता है 19.99 लाख रुपीस का। इंजन वगैरह में कोई चेंज नहीं है, वही पेट्रोल वही डीजल इंजन है, लेकिन पैकेज वगैरह, प्लेटफॉर्म, फीचर्स A to Z सब कुछ चेंज कर दिया गया है। इनकेस अगर आप जानना चाहते हो कि इस गाड़ी में कितने वेरिएंट्स मिलते हैं और सबसे बेहतरीन वेरिएंट आपके लिए कौन सा है खरीदने के लिए, तो उसके ऊपर मैंने बढ़िया एकदम डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। आपके हाल समझ में आ जाएगा आपके लिए बेस्ट कौन सा है। स्क्रीन के ऊपर मैं लिंक छोड़ दूंगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। वेन्यू जैसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, उसमें एक नया वेरिएंट ऐड किया गया है, HX5+। ये HX5 और HX6 के बीच में आता है। HX5 से ये 85,000 रुपीज महंगा है और HX6 से 35,000 रुपीज सस्ता है। फीचर्स इसमें क्या क्या मिल जाते हैं HX5 से ज्यादा, वो बता देता हूं। जैसे इसमें क्वाड बीम LED हेडलैम्प्स हैं, रूफ रेल्स, रियर वाइपर एंड वॉशर, 1 स्टॉप अप एंड डाउन ड्राइवर विंडो, और वायरलेस चार्जिंग जैसे कुछ फीचर्स हैं जो आपको इसमें एक्स्ट्रा मिलते हैं HX5 के मुकाबले। बाकी कॉस्मेटिक चेंजेस, मतलब देखने में आपको ये लगभग वैसी ही लगेगी HX5 जैसी। इसके अलावा एक और चेंज किया गया है HX4 में कि आपको एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलने लगी है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलने लगी है, जो पहले नहीं मिल रही थी। ये जो नया वेरिएंट है HX5+, ये आपको सिर्फ नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में मिलता है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, और किसी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है हाल फिलहाल। एक बुरी खबर है उन लोगों के लिए जो इनोवा को बड़ा पसंद करते हैं। देखिए, इनोवा ने अपनी पहचान बनाई थी डीजल इंजन से, ना कि पेट्रोल से। अब पेट्रोल हाइब्रिड आ गया, उसके बाद में लोग बाग उसे चलाने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं, क्योंकि वो माइलेज अच्छा क्लेम कर रही है, 21 kmpl के आसपास के। लेकिन गवर्नमेंट कैफे 3 नॉर्म्स अप्लाई करने वाली है। उस नॉर्म्स के हिसाब से देखा जाए तो इनोवा क्रिस्टा डीजल ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी, और पूरी उम्मीद है लगभग 99.99% इस गाड़ी को अगले साल, मतलब 2027 में डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, अपग्रेड करते हैं नहीं करते हैं। वैसे मुश्किल है कि ये लोग अपग्रेड करें, ये लोग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं कंपैरेटिवली डीजल के।
XUV 7XO लीक हो गई है। हालांकि कल, ज्यादा टाइम नहीं है, कल ही इसका ऑफिशियल रिवील है, आपको आराम से पेट भर के इसकी डिजाइन देखने को मिलेगी। लेकिन उसके पहले ही अपने शोरूम्स में पहुंची है, और शोरूम्स पर जो यार्ड में खड़ी रहती है वहां पर कोई वर्कर वगैरह ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला है। वो वीडियो के मेन मेन पार्ट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, इंटीरियर और एक्सटीरियर को, बूट को, हर चीज दिखाई गई है। तो नो डाउट डिजाइन में जो चेंजेस किए गए हैं वो अच्छे लग रहे हैं देखने में। बाकी कल ऑफिशियल इमेजेस निकल कर आएंगी तो और बेहतर तरीके से आप देख पाओगे। भाई एक बड़ी सतरंगी न्यूज आई है। कुछ साल पहले जब BS6 वगैरह अप्लाई हुआ था तो कई सारी कंपनीज पेट्रोल ओनली बन गई थी, उन्होंने डीजल इंजन सारे एकदम से हटा दिए थे, भाई हम डीजल नहीं बनाएंगे। अब स्कोडा वालों का ऐसा कहना है कि हम वापस डीजल इंजन ला सकते हैं। कंफर्मेशन इन्होंने नहीं दी है, लेकिन मेरा कहना है कि ये कंफर्मेशन ही मानो, क्योंकि कुछ समय पहले स्कोडा सुपर्ब डीजल इंजन के साथ इंडियन रोड्स पर टेस्ट करते हुए देखी गई थी। मतलब इनके दिमाग में तो है बॉस, टेस्टिंग चालू है। और सुपर भी नहीं, जो इनकी कम बजट की गाड़ियां हैं, काइलैक, कुशैक, इनमें भी अगर डीजल इंजन आ जाता है तो मैं लिख के दे रहा हूं, इस कंपनी की सेल्स 30 से 35% इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये 5,000 गाड़ियां बेच रहे हैं तो लगभग 6,500 या 7,000 के आसपास बेचना शुरू कर देंगे। इतना मुझे लगता है कि इंक्रीज इनको देखने को मिलेगा। तो ऐसा मैं अंदाजे से नहीं कह रहा हूं, आशीष गुप्ता जी जो कि इस कंपनी के डायरेक्टर हैं इंडिया में, उन्होंने ये हिंट की है, एक्चुअली में अनाउंस किया है एक तरीके से देखा जाए तो डीजल इंजन स्कोडा वाले ला रहे हैं। स्कोडा वाले लाएंगे तो हो सकता है फॉक्सवैगन भी लाए, इनको देखा देखी हो सकता है कुछ और भी लाए, देखते हैं। हैरियर और सफारी जो पेट्रोल इंजन में आने वाली हैं, लॉन्च नहीं हुई अभी, उनको भी 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स भारत एनकैप ने दिए हैं। तो इनकी जो रेटिंग थी उसको और एक्सटेंड कर दिया गया है। क्या ही बोलो भारत एनकैप के बारे में। हालांकि मैंने भारत एनकैप के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, अगर आप उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हो कि ये 5 स्टार्स कैसे मिलते हैं तो वो वीडियो देखकर आप ये डिटेल जान सकते हो, मैं लिंक छोड़ दूंगा, देख लीजिएगा। थार रॉक्स के साथ बॉस क्या होने वाला है? थार रॉक्स की टेस्टिंग चालू है, और बड़ी बात यह है कि इसको कंप्लीटली कैमोफ्लेज करके रखा हुआ है। अगर आप डिजाइन में कुछ चेंजेस कर रहे हो तो कैमोफ्लेज करना समझ में आता है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर क्यों कैमोफ्लेज लगा के रखा हुआ है? तो यहां से दो बातें आती हैं कि या तो आप डिजाइन में चेंज कर रहे हो, या आप हमें कंफ्यूजन में रखना चाहते हो, कुछ ऐसा चेंज कर रहे हो जो हमें समझ में ना आए। एक पॉसिबिलिटी पकड़ी जाए तो थार के साथ में एक छोटा डीजल इंजन आता है 1.5 लीटर का। हो सकता है कि इस गाड़ी को उस छोटे इंजन के साथ टेस्ट किया जा रहा हो, जो आपको बेहतर माइलेज निकाल कर दे। जो लोग कम बजट में थार रॉक्स के मजे लेना चाहते हैं उनके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो डिजाइन में ऐसे कैमोफ्लेज के साथ में समझ में नहीं आ रहा है कि कोई चेंज है या नहीं है। मेरे हिसाब से तो डिजाइन में कोई चेंज नहीं है। इंजन हो सकता है 1.5 लीटर 3 सिलेंडर डीजल इंजन, 115 bhp की पावर और 300 Nm के टॉर्क के साथ में। एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक फास्टैग नहीं लिया है, या जिनके पास गाड़ी है, कैसे भी समझ लो कि अभी आप लोगों ने KYV का नाम सुना होगा। मैंने भी अपने वीडियो में बताया था आपको, इसका फुल फॉर्म है नो योर व्हीकल। असल में जो फास्टैग ले रहे थे उनको अपना KYV कराना पड़ रहा था, और KYV करने की जो प्रोसेस थी वो सरकारी पना बहुत था, उसमें बहुत टिपिकल थी। वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो पर वो ले नहीं रहे हैं, और ले रहे हैं तो वो कह रहे हैं आपने दिए नहीं है। जैसा कि सरकारी ऑफिस में अक्सर होता है, वैसा इनकी ऐप वगैरह में अपलोडिंग प्रोसेस में चल रहा था कि भाई हम दे रहे हैं, हम ले लो ना भाई, ले ही नहीं रहे हैं भाई कदम ही। बहुत लोग परेशान थे, बहुत लोग कंप्लेंट करने में लगे हुए थे। तो अब जाके फाइनली उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की बजाय गवर्नमेंट ने अपना काम करने का तरीका बदल दिया है। उनका यह कहना है कि सबसे पहली बात तो यह कि 1 फरवरी 2026 से ये जो KYV मैंडेटरी होने वाला था उसको मैंडेटरी नहीं कर रहे हैं, पहली बात। हालांकि ये रूल कॉमर्शियल गाड़ियों के ऊपर अप्लाई नहीं है, ये सिर्फ पैसेंजर गाड़ियों के लिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अभी तक जो था वो ये था कि आप फास्टैग लेके एक्टिवेट कराते थे, और फास्टैग एक्टिवेशन के बाद में आपको KYV करानी पड़ती थी, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। अब ये होगा कि आप फास्टैग लेते हो तो पहले वाहन डेटाबेस से आपकी गाड़ी की डिटेल्स क्रॉस चेक करवाई जाएंगी, उसके बाद में बैंक आपका फास्टैग एक्टिवेट करेगा। तो अब KYV पहले होगी, थोड़ी सिंप्लीफाइड प्रोसेस से। ये सिंप्लीफाइड प्रोसेस प्रैक्टिकलिटी में कितनी सिंप्लीफाइड है ये तो कुछ समय में रिव्यू आपको अपने आप देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से ये चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो थोड़ा आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। भाई साहब गजब न्यूज है, गजब न्यूज है। अगर आप टाटा की गाड़ी लेना चाह रहे हो
और अगर आप आंध्र प्रदेश में हो तो बहुत ही बल्ले बल्ले, इनकेस आंध्र प्रदेश में नहीं भी हो तो आप ये ऑफर ले सकते हो। टाटा का एक डीलर है जिसका नाम है जैस्पर। इस डीलर के पास 4 शोरूम्स हैं, विजयवाड़ा, भीमावरम, गुंटूरी और वाइजैग में। ये आंध्र प्रदेश में हैं जगह चारों। यहां पर 4 शोरूम्स हैं इस बंदे के पास में, और ये बंदा अपनी टाटा की जो डेमो गाड़ियां हैं जिनको टेस्ट ड्राइव वगैरह के लिए यूज किया जाता है, उन गाड़ियों के ऊपर दुनिया भर का डिस्काउंट दे रहा है। ऐसा डिस्काउंट आपको जीवन में नहीं मिल सकता। सबसे ज्यादा डिस्काउंट है 10,10,000 रुपए का, जो आपको कर्व ईवी के ऊपर मिल रहा है, और सबसे कम डिस्काउंट है 4,10,000 रुपए का, जो आपको पंच सीएनजी में मिल रहा है। टाटा की लगभग हर किसी गाड़ी के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल रहा है लाखों में। सबसे कम 4 लाख का है, सबसे ज्यादा 10 लाख का है। किस पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इनकेस अगर आप आसपास रहते हो, टाटा के फैन हो या लेना चाहते हो एक नई गाड़ी, तो ये इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता। आप टेस्ट कर लो अपने लेवल पे, उस गाड़ी की पीडीआई करा लो कि बॉस डेमो गाड़ी है, ठीक है, चली हुई है, अच्छी बात है, बट उसकी कंडीशन कैसी है, और उसके बाद में आप गाड़ी ले सकते हो। अगर आप थोड़े बहुत भी जानकार हो तो आपके लिए डील बहुत मुनाफे वाली हो सकती है। और आगे बढ़ते हैं तो एमजी एक सबसे पहली वो कंपनी है जिसने बाय बैक प्रोग्राम शुरू करा था, लोगों के मन से वो डाउट बाहर निकालने के लिए कि भाई ईवी गाड़ी हम ले रहे हैं, इसकी रीसेल होगी या नहीं होगी। तो एमजी वालों ने कहा था कि कोई रीसेल की टेंशन मत लो, हम खुद ही वापस खरीद लेंगे अपनी गाड़ी को। तो पहले जो इनका प्रोग्राम था वो था अप टू 60% वैल्यू देंगे 3 साल के अंदर। अब इन्होंने इस ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर दिया है कि हम 5 साल तक इस बायबैक प्रोग्राम को चलाएंगे, और वैल्यू होगी 40 से 60% के बीच में झूलती हुई। डिपेंड करता है आपने कौन सा प्लान लिया है और कौन से साल में आप अपनी गाड़ी बेचना चाह रहे हो। तीसरे साल में बेचते हो तो अलग वैल्यू मिलेगी, 5वें साल बेचते हो अलग, 6वें में अलग, सॉरी 5वें तक है, 6वें तक तो ही नहीं। तो डिपेंड करता है आपने कौन सा प्लान लिया और कौन सा साल बेच रहे हो, उस हिसाब से आपको 40 से 60% के बीच में कहीं वैल्यू मिल जाएगी दोबारा बेचने पर। दूसरा, ये प्रोग्राम अभी तक है ना पब्लिक के लिए था, मतलब पैसेंजर गाड़ियों के लिए था। अब ये प्रोग्राम जो है वो कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए भी है। अगर आपने इस कंपनी की जीएस गाड़ी ली है कॉमर्शियल यूज के लिए, तो वहां आप इस प्रोग्राम का फायदा उठा सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी लिए हुए हो, ऑलरेडी कस्टमर हो एमजी के, 3 साल से कम पुरानी आपकी गाड़ी है, या फिर 1 साल में 60,000 से ज्यादा नहीं चली है, तब भी यहाँ से इस प्रोग्राम का फायदा ले सकते हो। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल आप जानना चाहते हो या थोड़ी सी भी ज्यादा, तो एमजी वालों से कांटेक्ट कर लो अपने अगल बगल शोरूम पे जाके, आपको पता पड़ जाएगा। फिलहाल जो छोटी मोटी डिटेल मेरे पास आई थी वो मैंने आपको बता दी। टू व्हीलर मार्केट की बात करते हैं तो डुकाटी एक्स डीएवल V4 को लॉन्च किया गया है 30.89 लाख रुपीस में। ये स्टैंडर्ड डीएवल जो है उससे 1.8 लाख रुपीस ज्यादा एक्सपेंसिव है। 1158 सीसी का इंजन है V4, 168 bhp की पावर और 126 Nm के टॉर्क के साथ में। 0 to 100 की स्पीड को ये सिर्फ 3 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। कावासाकी G650 RS को लॉन्च किया गया है 7.83 लाख रुपीस में। 649 सीसी का इंजन है, 68 bhp की पावर और 62.1 Nm का टॉर्क है। ये असल में इंडिया में पहले से अवेलेबल थी, बस उसको अपडेट किया गया है E20 कंपेटेबल बना के। कावासाकी वल्कैन 7 को भी लॉन्च किया गया है 8.13 लाख रुपीस में। इसको भी E20 कंपेटेबल बनाया गया है और साथ में एक ब्लैक कलर एड ऑन कर दिया गया है। रॉयल एनफील्ड ने एक पेटेंट फाइल किया है फ्लाइंग फ्ली S6 की डिजाइन का, तो ये गाड़ी जल्द ही आपको सड़कों पर देखने को मिल जाएगी। डुकाटी पेनिगेल V4R को लॉन्च किया गया है 85 लाख रुपीस में। 85 लाख रुपए की गाड़ी, वो भी टू व्हीलर। 1 करोड़ के आसपास गाड़ी ये पड़ेगी आपको घर लाते लाते, और वो भी टू व्हीलर है भाई, 2 पहिए हैं इसमें। बुकिंग्स इसकी चालू हैं। इसकी बुकिंग्स में ही मुझे लग रहा है 20-25 लाख की बुकिंग होगी मेरे। 998 सीसी का इंजन है, 218 bhp की पावर, और ये पावर जो है वो 239 bhp तक एक्सटेंड हो सकती है अगर आप डुकाटी का परफॉर्मेंस ऑयल यूज करते हो तो। और टॉप स्पीड है 330 km/h। क्या गाड़ी है भाई। पर इस गाड़ी को मतलब इनकेस अगर आपने इस गाड़ी को जैसे खरीद भी लिया तो कहां चलाओगे आप। एक्सीलेटर देखो, गाड़ी बंद कर दो, आप घर पहुंच गए, इतनी स्पीड। होंडा एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर काम कर रहा है जो मेड इन इंडिया होगा, और सारे जो इसके कंपोनेंट्स और पार्ट्स होने वाले हैं वो सब लोकलाइज्ड होंगे, जिस वजह से इसकी कॉस्ट काफी अच्छी हो सकती है। यामाहा R2 2026 में लॉन्च होने वाली है, और जिन लोगों को ये डाउट है कि R2 के बाद में R15 बंद हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। R2 के साथ में R15 भी कंटिन्यू होगी इसकी बिक्री, शोरूम पर दोनों मिलेंगे आपको। तो न्यूज बॉस इस हफ्ते की इतनी थी। बाकी रही बात उस फर्स्ट कमेंट अवार्ड की, तो लगातार कोई ना कोई वीडियो मुझे अपलोड करना पड़ रहा है, जिस वजह से
ना तो अभी तक मैं विनर सर्च कर पाया हूं और ना ही उस पर वीडियो बना पाया हूं। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि भाई ये तो भूल गया है, भूला नहीं हूं, मुझे अच्छी तरह से याद है। जैसे ही मुझे बीच में गैप मिलेगा वो वीडियो बना के मैं आप लोगों को बता दूंगा, और सिर्फ वीडियो नहीं, विनर का नाम अनाउंस करूंगा विथ प्राइज ऑब्वियसली। तो उम्मीद है कि अभी आज मैं फ्री होता हूं या कल मैं फ्री होता हूं, तो उसके बाद मैं विनर सेलेक्ट करके आप लोगों को एक वीडियो बना के मैं पब्लिश कर दूंगा, और उस विनर को जो भी प्राइज मनी होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही है। इनकेस अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन के साथ में ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।